हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। रोती रहती है और बोलती है मैं तुम्हारी लाइफ में जब तक रहूँगी तुम्हारे लिए प्रॉब्लम हो रहूँगी। अचानक से उसे बैक में पकड़ लेता है और उसे किस कर लेता है। बोलता है तुम फिक्र मत करो, तुम मेरी हो, मैं तुम्हें किसी और का होने नहीं दूँगा। समझ रही हो ना? हानि बोलती हाँ मैं समझ गई हूँ। बैक्सिंजो से गले से लगा लेता है। हानि बोलती है ये सेकंड किस है। बैक्सिंजो बोलता है सेकंड नहीं, ये थर्ड किस है, तुम इसे काउंट मत करो, और भी होते रहेंगे। उसके बाद दिखाया जाता है घर वाले बात करते रहते हैं। अचानक से बैक्सिंजो आता है। वो लोग देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि दोनों भीगे हुए रहते हैं। तो उसकी मॉम बोलती है जाओ तुम पहले कपड़े चेंज कर लो वरना तुम्हें सर्दी लग जाएगी। तो उसका भाई बोलता है तुम दोनों भीग रहे थे, मुझे भी ले लिए होते, मैं भी भीगता, अच्छा लगता मुझे भी। उसके बाद दिखाया जाता है कि ये हानि जाती है तो बैक्सिंजो उसे रोक लेता है और बैक्सिंजो सारे घर वालों के सामने बोल देता है कि मैं हानि से शादी करने वाला हूँ, इसीलिए मैं आप सबको बता रहा हूँ। वो हानि के डैड से भी बात करता है कि अंकल आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है मेरी और हानि के रिश्ते से। अंकल बोलते हैं नहीं, तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो, तुम मेरे बेटे के लिए बहुत बेस्ट हो, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर तुम दोनों एग्री हो तो फिर इसके लिए मैं भी एग्री हूँ। बैक्सिंजो की मॉम बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, हानि को गले लगा लेती है और बैक्सिंजो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। उसके बाद सीन दिखाया जाता है हानि बालकनी में खड़ी रहती है, तभी बैक्सिंजो पीछे से आता है और बोलता है रात बहुत हो गई है, तुम्हें नींद नहीं आ रही है? तो हानि बोलती है नहीं, डर रही हूँ कि अगर सो जाऊँगी तो मुझे कहीं सुबह पुराने वाले खड़ूस बैक्सिंजो से मिलना ना पड़े। तो बैक्सिंजो बोलता है इसका मतलब तुम चाहती हो कि मैं यहीं रहूँ, और उसे जाके हक कर लेता है। हानि शर्माती रहती है और फिर उसके गले लग जाती है, बोलती है आई लाइक यू। ये सारी चीज़ें उसकी मॉम कैमरे में रिकॉर्ड करते रहती है। इधर बोंगजू को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा अपसेट रहता है। वो बोलता है मुझे ऐसे ही हानि को किस नहीं करना चाहिए, कोई भी रहेगा वो गुस्सा करेगा और वो तो मेरी हानि है, और ये सोचकर वो बहुत ज़्यादा अपने आप को कोसता रहता है। इधर सीन दिखाया जाता है हानि बहुत ज़्यादा खुश रहती है कि बैक्सिंजो ने मुझे फाइनली प्रपोज़ कर दिया। बैक्सिंजो बोलते हैं तुम जग रही हो? तो फिर हानि वहाँ से उठकर फ़ौरन चली जाती है सोने के लिए। इधर सीन दिखाया जाता है बोंगजू हमारा बहुत सारा खाना बनाता है हमारी हानि के लिए ताकि वो खुश हो जाए और इसे माफ़ कर दे, और बहुत अच्छी अच्छी डिशेस तैयार करता है। उसके डैड आते हैं हानि के, देखते हैं कि इतनी जल्दी रेस्टोरेंट में कौन आया है। वो जाते हैं देखते हैं कि बोंगजू रहता है, तो बोलते हैं तुम इतनी जल्दी क्यों आए हो? तो बोंगजू बोलता है कि मुझे हानि से माफ़ी मांगनी है, इसलिए मैं उसके लिए डिश प्रिपेयर कर रहा हूँ। इधर सीन दिखाया जाता है कि हानि अपने फ्रेंड से बोलती है कि बैक्सिंजो ने फाइनली उसे प्रपोज़ कर दिया है। इधर सीन दिखाया जाता है कि बोंगजू आता है वो खाना लेकर हानि को सॉरी बोलने के लिए, तो वो देखता है बैनर पे लगा हुआ रहता है कि बैक्सिंजो ने हानि को प्रपोज़ कर दिया है और वो लोग बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। ये देखकर बोंगजू की हालत ख़राब हो जाती है, उसे बहुत ज़्यादा बुरा फील होता है, वो वहाँ से चला जाता है। इधर दिखाया जाता है बैक्सिंजो योनेरा के पास आया हुआ रहता है और उससे माफ़ी मांगता है। योनेरा बोलती मुझे मालूम है ये सब होने वाला था, लेकिन इतनी जल्दी हो जाएगा, अभी तो हमारा रिलेशनशिप स्टार्ट भी नहीं हुआ था। बैक्सिंजो बोलता है प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मैं हानि से प्यार करता हूँ, मैं अपनी फीलिंग्स को ज़्यादा देर तक छुपा नहीं सकता। तो वो बोलती है कोई बात नहीं, कॉन्ग्रेचुलेशन, और वो वहाँ से जाने लगती है। वो बैक्सिंजो से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लव करने लगी थी, इसलिए उसे छोड़ते हुए उसे काफ़ी तकलीफ़ हो रही थी। इधर दिखाया जाता है कि बोंगजू का हाल बुरा हो जाता है, वो हानि की पिक्स वगैरह देखता रहता है और बोलता है कि हानि तुम क्या कर रही हो, तुम्हें अंदाज़ा भी है, आई लाइक यू। इधर हानि को दिखाया जाता है, हानि सोचती है कि मैं बोंगजू को जाकर बता दूं और उसे माफ़ी मांग लूँ, तभी जाके मुझे शांति मिलेगी। तो इधर दिखाया जाता है योनेरा बोंगजू से रिजेक्ट कर देता है, इस वजह से वो रैकेट खेलती है ताकि उसका गम थोड़ा सा दूर हो जाए। वो बहुत ही ज़्यादा रैकेट खेलते रहती है और बैक्सिंजो की अच्छी मेमोरीज़ को याद करते हुए और रोती है। कहती है बैक्सिंजो जब था तो मेरे साथ कितना अच्छा हो रहा था, मैंने उसे प्रपोज़ भी किया था, वह एग्री भी हो गया था, हानि की वजह से उसने मुझे मना कर दिया, और ये सोचकर वो बहुत ज़्यादा रोती रहती है। बैक्सिंजो से वो बहुत ज़्यादा प्यार करती है, इसलिए वो उसे छोड़ना नहीं चाहती थी। ये देखकर बैक्सिंजो सर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। वो सोचते हैं योनेरा ऐसी हालत में, वो उसे नहीं देख पाते हैं। उसके बाद वो दौड़ते हुए जाते हैं एक शॉप में। वो सोचते हैं कि मैं योनेरा के लिए क्या लूँ, वाटर लूँ कि जूस लूँ कि ये लूँ। फिर उन्हें बाद में समझ में आता है तो वो उसके लिए एक ड्रिंक लेकर जाते हैं। योनेरा बहुत ज़्यादा थक जाती है, उसके शोल्डर में भी बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है, तो वो गिर जाती है नीचे। उसके बाद देखती है कि बैक्सिंजो सर वहाँ पर रहते हैं। वो बोलते हैं तुम ठीक हो? तो वो देखती है, बोलती है कि आप क्या लेकर आए हैं? तो वो देखती है कि ड्रिंक रहता है। तो सर बोलते हैं ये ले तुम्हारे लिए लेकर आए हूँ। तो योनेरा उसे ले लेती है और पीने के लिए खोलती है, बट वो नहीं खोल पाती है, उसके हाथ में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो बैक्सिंजो सर बोलते हैं कोई बात नहीं, लाओ मैं इसे खोल देता हूँ। योनेरा बोलती नहीं कोई बात नहीं है। तभी बैक्सिंजो सर बोलते तुम रो लोगी तो तुम्हारा दिल हल्का हो जाएगा। वो बैक्सिंजो सर के
कंधे पे सर रख कर रोने लगती है, वो बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग फील करते हैं। इधर बंजू को दिखाया जाता है हानि की वजह से वो बहुत ज़्यादा अपसेट रहता है। तभी उसका कॉल आता है, वो बोलता है ठीक है मैं अभी 2 मिनट में आ रहा हूँ शेफ़, आप परेशान मत होइए। इधर हानि को दिखाया जाता है, हानि भी बहुत ज़्यादा परेशान रहती है। वो बोलती है कि अब मैं क्या करूँ। इधर सीन दिखाया जाता है, वो जाती है मिलने के लिए बंजू से और बोलती है कि प्लीज़ तुम मुझे माफ़ कर दो बंजू, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहती थी। बैक्संजू बोलता है प्लीज़ हमारे रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कर लो। तो बंजू तो पहले मना करता है, बाद में हानि की खुशी की वजह से वो एग्री हो जाता है, लेकिन बोलता है अगर बैक्संजू अगर तुम्हारी वजह से मेरी हानि की आंखों में कभी भी आंसू आए तो मैं तुम्हें मारूंगा, याद रखना मेरी बात को। अगर तुमने कभी भी कुछ ऐसा किया तो बंजू है यहाँ पर हानि के लिए। उसके बाद वो वहाँ से चले जाते, उसके डैड आते, उसे तसल्ली दिलाते, बोलते तुम फिक्र मत करो। वो बोलता है कि मैं भी आपका दामाद बनना चाहता था बट ऐसा नहीं हो सकता। इधर दिखाया जाता है कि बैक्संजू के फादर बात करते रहते हैं यूनेरा के दादा से। यूनेरा के दादा बहुत ज़्यादा अपसेट रहते हैं। वो बोलते हैं कि तुम्हारे बच्चे ने कैसे मेरी बच्ची को रिजेक्ट कर दिया है, ये बहुत गलत है। तभी दिखाया जाता है बैक्जू आता है उनसे, वो बोलते हैं कि मैंने जो गेमिंग का बनाया हूँ प्लीज़ आप उस पर पैसे इन्वेस्ट कीजिए, वो बहुत ही अच्छा है। तो बोलते हैं कि तुम मेरी पोती के साथ ऐसा करके चाहते हो कि मैं तुम्हें इन्वेस्ट करूँ, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो बैक्संजू हमारा बहुत अच्छा रहता है, वो रिक्वेस्ट करके उन्हें एग्री कर लेता है। तो उसके दादा बहुत जल्दी मान जाते हैं, बोलते ठीक है कोई बात नहीं, तुमने जो गलती की है उसे मैं माफ़ कर दूंगा, तुम बहुत ही अच्छे और होनहार लड़के हो। उसके बाद वो एग्री हो जाते हैं और वो पेपर्स पे साइन कर देते हैं। उसी वक्त उसके डैड भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, सारे लोग हैप्पी हो जाते हैं। इधर सीन दिखाया जाता है, हानि भी बहुत ज़्यादा खुश रहती है। उसके डैड बोलते हैं तुम्हारा गेमिंग का बहुत अच्छा चल रहा है, अब वो अमेरिका में भी लॉन्च होने वाला है, तुम अब ये काम छोड़ दो, ये सारे काम अब मैं कर दूंगा, तुम जाके अपनी डॉक्टर की पढ़ाई करो। उसके भाई बोलता हाँ डैड आप एग्री हो गए इसके लिए। बैक्संजू भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, बोलते हैं डैड थैंक यू सो मच। उसकी मॉम भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती। इधर इंटरव्यू पे उसका गेमिंग का जो भी प्रोडक्शन रहता है वो सब वायरल हो जाता है, सारे लोग खुश हो जाते हैं। इधर यूनेरा बोलती है देखा दादाजी मैंने बहुत ही अच्छे लड़के को मिस कर दिया ना। दादाजी बोलते हैं तुम अभी भी उसे पसंद करती हो। वो बोलती नहीं कोई बात नहीं। इधर बंजू को दिखाया जाता है, वो भी मोटिवेशनल वीडियोस देखता है और बोलता है बैक्संजू तुमने बहुत अच्छा काम किया। इधर सीन दिखाया जाता है, सारे लोग बैठे रहते हैं डिनर करते हैं। तभी बैक्संजू की मम्मा आती है और उसे पेपर देती है। वो पेपर उसका रिजल्ट का रहता है, उसमें उसके मार्क्स बहुत ख़राब आए हुए रहते। तो बैक्संजू बोलता है कि तुम्हारे मार्क्स फिर से ख़राब आए। हानि बोलती है मैंने मेहनत तो बहुत ज़्यादा करी बट फिर भी ख़राब आया है। तो बैक्संजू उससे बोलता है कि तुम बहुत केयरलेस हो, तुम्हें खुद पर कॉन्फिडेंस रखना चाहिए और पढ़ाई करना चाहिए। वो ये सब सोचकर घर से छोड़ के चली जाती है। उसके बाद वो अपने फ्रेंड्स के पास जाती है, बोलती है मैंने घर छोड़ दिया हूँ, बैक्संजू मुझे समझता नहीं, बहुत ज़्यादा मेरे पे चिल्लाता है, इस वजह से मैं घर छोड़ दी हूँ। उसके दोस्त उसे रखते हैं। उसके बाद सेकंड डे दिखाया जाता है, वो लोग स्कूल में जाते हैं। तो उसकी दोस्त बोलती ठीक है अब मैं जा रही हूँ यहाँ से, मेरा काम ख़त्म हो गया है, अब मुझे काम पे जाना है। उसके बाद हानि बोलती है चलो ना देखते बैक्संजू क्या कर रहा है। तो दोनों आते हैं तो देखते बैक्संजू बहुत ज़्यादा हैप्पी रहता है, वो अपने सारे क्लास वालों से मिलकर बातें करते रहते हैं। हानि बोलती हाँ ये मुझसे अलग होकर बहुत ज़्यादा खुश हो रहा है। उसके बाद दिखाया जाता है कि हानि के फ्रेंड के घर पर उसके मॉम डैड आ जाते हैं, जिसकी वजह से वो बोलती है कि अब मैं तुम्हें यहाँ नहीं रख पाऊँगी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मेरी फैमिली आ गई है। तो हानि बोलती कोई बात नहीं, तुम्हारी फैमिली है आ गए तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ से चली जाऊँगी। उसके बाद वो घर नहीं आते हुए कहीं और चली जाती है। इधर बैक्संजू को दिखाया जाता है, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, सोचता हानि के पास कॉल करूँ बट वो बोलता नहीं, हानि को खुद ही रियलाइज़ होना चाहिए। हानि सोचती है कि मैं अब घर जाऊँगी तो अपने आप को चेंज करके जाऊँगी। रास्ते पे सारे लोग उससे पूछते हैं मैम क्या आप अकेले हो छेड़ने के लिए, बट हानि बोलती नहीं कोई बात ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही चली जाऊँगी। इसके बाद वो एक रेस्टोरेंट में देखती है, वहाँ पे जॉब के लिए एप्लीकेशन लगी हो रही थी, वो जाती है वहाँ पे। उसके बाद वो वहाँ पे जॉब करने का सोचती है। वो जो भी ऑनर रहती है वो उसे खाना देती है, वो खा लेती है और थैंक यू बोलती है। ऑनर बोलती है आपको यहाँ अगर काम करना है बहुत सारा काम करना पड़ेगा। हानि एग्री हो जाती है। उसके बाद उसके दोस्त बात करते रहते हैं कि हानि एक छोटे से रेस्टोरेंट में काम कर रही है, वो बहुत मेहनत का काम कर रही है, बैक्संजू को नहीं बताना है। तभी बैक्संजू वहाँ सुन लेता है। उसके बाद वो जाता है, देखता है हानि बहुत ही ज़्यादा मेहनत का काम करती रहती है, लोगों के लिए खाना बनाती है। उसके बाद वो वेटर का भी काम करती है, बर्तन वगैरह भी धोती है, बहुत ज़्यादा मेहनत करती है। हानि बोलती है मैं अब अच्छी बनकर ही बैक्संजू के पास वापस जाऊँगी। उसके बाद एक ऑर्डर आता है, हानि लेकर आती है तो वो चखता है, बोलता है इसमें नमक कम है, टेस्ट भी नहीं है। हानि बोलती नहीं सर मैंने अच्छे से बनाया है। उसके बाद वो देख के हैरान रह जाती है कि वो कोई और नहीं बैक्संजू रहता है। बैक्संजू बोलता है तुम बहुत मेहनत कर रही हो, चलो मेरे साथ बाहर, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। उसके बाद हानि जाती है, दोनों बात करते रहते हैं। हानि बोलती है कि सॉरी मैं घर इस वजह से नहीं आ रही थी क्योंकि मैं अपने आप को तुम्हारे जैसा बनाना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि मैं नर्स जो बनूँ और तुम्हारे साथ लाइफ टाइम तक का रहूँ, जो कि तुम एक डॉक्टर बनोगे तो मैं नर्स बनकर हम दोनों लोगों
लोगों की ज़िंदगियों को बचाएंगे। तभी बैक्सुनजू उसे हक कर लेता है, बोलता है तुम्हें इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, हम दोनों साथ में हमेशा रहेंगे। उसके बाद हानि बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, वो उसे हक कर लेता है और दोनों हैप्पी रहते हैं। और उसके बाद वो बोलता है चलो घर चलो। इधर घर आने के बाद बैक्सुनजू के सारे परिवार वाले खुश रहते हैं। उसकी मॉम बोलती हैं सैटरडे को कोई किसी का भी जो भी काम रहेगा वो सारे काम अपने बंद कर दो, क्योंकि सैटरडे को हम लोग हानि और बैक्सुनजू की शादी करने वाले हैं, ये मेरा फाइनल डिसीज़न है। सारे लोग देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और शौक में रहते हैं। सब लोग बोलते हैं हाँ इट्स ओके, ये बात अच्छी है, चलेगा। हाँ सैटरडे को बैक्सुनजू और हानि की शादी डन। और सारे लोग हैप्पी हो जाते हैं और खुशी खुशी अपना डिनर करते हैं।